पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, थोड़ी सी स्विंग के साथ थोड़ी बाहर की तरफ निकलती हुई बॉल। पवार जो कि इस समय गेंदबाजी के लिए आए हैं। एक और बढ़िया गेंद, गुड लेंथ पे टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकलती हुई जबरदस्त गेंद। और दो गेंदों में हालांकि कोशिश भरपूर की वहां रोने ने खेलने की, लेकिन ठीक तरीके से बल्ले पे आई नहीं है बॉल। इस बार ठीक तरीके से आई है बल्ले पे, गली की क्षेत्र की ओर गेंद जा रही है, वहां फील्डर दौड़ करके गेंद को फील्ड करेंगे, तब तक आसानी से एक रन पूरा करेंगे। तो खाता खुलता हुआ यहां पर थर्ड डिफेंडर्स के लिए पहला रन बोर्ड पे लगता हुआ। मनीष और रोनी दोनों पारी की शुरुआत करने के लिए आए हैं। मनीष अब स्ट्राइक पे आए, हल्के हाथ से गेंद को खेला स्क्वायर लेग की तरफ और तेजी के साथ रन पूरा किया। तो दोनों खिलाड़ियों ने अपना अपना खाता खोल लिया। जो पहला रन होता है किसी भी खिलाड़ी के लिए वो बड़ा महत्वपूर्ण रन होता है। सन सिटी के नाम से फेमस ये जगह है, काफी बढ़िया खूबसूरत इस समय जो माहौल है वो बना हुआ है। एसपीएल सीजन फेस्ट का आगाज बड़े धूमधाम से हुआ है। छोटी गेंद थी, पुल करने की कोशिश, ठीक तरीके से कनेक्ट नहीं हुई बल्ले पे और वहां पर रन की कोई संभावना नहीं। विकेट कीपर बड़े फुर्तीले नजर आए पीछे और यही कारण है कि डेजर्ट ईगल की टीम है वो बड़ी मुस्तैद नजर आती है इस क्रिकेट खेल के अंदर। और अब तक जो खेल हुए हैं उनमें इस बार स्क्वायर लेग, बिल्कुल स्क्वायर शॉट है। ये है रोनी का क्लास। जैसे ही देखा पैड लाइन की गेंद और बिल्कुल फ्लिक के सहारे ये शॉट खेलते हुए आपको याद भी आया होगा कि महान इस दुनिया के खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर गॉड ऑफ क्रिकेट के नाम से जाने भी जाते, वो खेला करते थे स्क्वायर लेग पे इस तरीके के शॉट। लेकिन आज इस मैदान पे रोनी ने जिस प्रकार का शॉट दिखाया है वो बड़ा खूबसूरत दर्शनीय स्ट्रोक। तो एक ओवर के बाद थर्ड डिफेंडर का स्कोर है 6 रन बिना किसी नुकसान के। 5 के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे रोनी, मनीष टाक जो कि 1 रन 1 गेंद का उन्होंने अब तक सामना किया है। और आगे है भूपी, ये वो खिलाड़ी मैं जिनका जिक्र कर रहा था। इस खिलाड़ी के पास 135 140 की स्पीड की जो गति थी वो दीपक चार से पहले उनका नाम चलता था, वो गेंदबाजी जब करते थे। लेकिन प्रतिभा की ऐसी कि वो छुपी रह गई। बॉब्सन राइट आर्म ओवर द विकेट मनीष टाक के लिए। अच्छी गेंद थी, गुड लाइन पर टप्पा पड़ने के बाद पैड लाइन की गेंद, क्लाइव का उपयोग किया, मिड विकेट शॉर्ट मिड विकेट पर खिलाड़ी ने आकर के गेंद को फील्ड कर लिया, 1 रन आसानी से पूरा किया। तो यहां पर गेंद और बल्ले के बीच में बड़ा कठोर और तेज संघर्ष देखने को मिलेगा। दोनों टीमें बड़ी टीमें और इनमें कड़क खिलाड़ी हैं, चाहे वो बल्लेबाजी की बात हो, चाहे वो गेंदबाजी की बात हो और फील्डिंग की बात हो। बड़ा अच्छा मैच देखने को मिलेगा ये। ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, थोड़ी सी स्विंग के साथ बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद। और भूपसेन में वो ये काबिलियत है इस तरह की गेंदबाजी करने की। वो जब प्रतिभा ऐसी जब छुपी रह गई
इस प्रतिभा को निखारने के लिए, उभारने के लिए ये एसपीएल का आयोजन किया गया है। और इस बार शॉट लेकिन सीधा हवा में खेल बैठे गली की तरफ, रोनी आउट हो गए हैं। थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर थी गेंद और कट किया था, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में कैच थमा बैठे। तो पहला विकेट यहां पर गिरता हुआ थर्ड डिफेंडर का। थर्ड डिफेंडर्स एक मजबूत टीम है, हालांकि पहला विकेट बड़ा विकेट खोया है रोनी के रूप में। और जैसे विकेट गिरा सभी खिलाड़ी रोनी के पास पहुंचे थे। वो एक भाईचारा, भले मैदान में आप जब तक गेम है आप एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बन के खेलते, लेकिन जब मैदान के बाहर होते आप वो भाई की तरह रहना और सब कुछ आपने वो प्यार मोहब्बत दिखाया, बड़ा अच्छा लगा उस समय। और यही एसपीएल की एक खासियत है, ये दोनों टीमों से एक एक एक्स्ट्रा प्लेयर जरूर स्कोरर के पास पहुंचे। प्लीज रिक्वेस्ट है कि एक एक एक्स्ट्रा प्लेयर जाएं, क्योंकि नाम का पता नहीं है, कुछ गलत हो जाएगा ऑनलाइन। राहुल सेन जो कि गली में खड़े थे, उन्होंने बेहतरीन कैच पकड़ा। उसमें उस शॉट में बड़ी गति भी थी, जैसी गेंद थी तेज उतनी बढ़िया। तो भूप सिंह को वो विकेट मिल गया है। भूप सेन जिनका हम जिक्र कर रहे थे कि इनके पास वो गति थी, हालांकि धीरे धीरे वो रिदम वापस लाने की कोशिश कर जरूर रहे हैं। जब अंडर 23 और अंडर 25 के बीच में जब ये इनका दौर था, भूप सेन का बड़ा जबरदस्त था, 140 से ऊपर की गति थी इनके पास, लेकिन प्रतिभा को दबा दिया गया। एक और बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप के बाहर तेज गति के साथ निकलती हुई। और इस प्रतिभा को उभारने के लिए इस एसपीएल का आयोजन किया गया है कि जो भी युवा खिलाड़ी हैं वो भरकर सामने आए, समाज के सामने वो अपनी प्रतिभा को दिखाएं। और इस सैन्य समाज में कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो अकेडमियों में भी खेलते हैं और बड़ा जबरदस्त अपना खेल उन्होंने रोल अदा भी किया है। बल्ले का मोटा भारी शिरा लगा, थर्ड मैन की दिशा में बॉल गई है, बिल्कुल बाउंड्री लाइन के ऊपर खिलाड़ी मौजूद। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद रहेगी, 8 रन बोर्ड पे लगे हैं, एक विकेट खोया है रोने के रूप में थर्ड डिफेंडर्स ने। बूपी ने बढ़िया जबरदस्त गेंदबाजी की है, 2 रन मात्र अभी तक दिए हैं, एक सफलता हाथ उनके जो इसी ओवर में लगी है। कदमों इस्तेमाल फाइन लेग की तरफ, 4 रन गति का इस्तेमाल किया था, पैड लाइन की गेंद थी, सफल होकर के आगे आए और गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजा, फाइन बाउंड्री, थर्ड मैन आप कीजिए फाइन लेग की और 4 रनों के लिए। 2 ओवर के बाद थर्ड डिफेंडर्स का स्कोर 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। मनीष टाक के साथ दिलीप सेन जो उनका साथ निभा रहे, नंबर 3 पे बल्लेबाजी के लिए आए हैं और रोनी के आउट होने के बाद वो क्रीज पे पहुंचे। तो मनीष टाक की अगर बात करें, इस एसपीएल में बढ़िया बल्लेबाजी की है, उनके पास भी बड़ी अच्छी क्लास है और उस क्लास का आखिरी गेंद पे बड़ा दर्शनीय स्ट्रोक लगा करके वो दिखाया था। हमारे बीच में मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड बाइक आ चुका है, किशन जी सेन द्वारा इस बाइक को दिया गया। और जो मैन ऑफ द सीरीज जो बाइक है स्प्लेंडर,
वो हमारे बीच आ चुकी है। स्प्लेंडर बाइक जो मैन ऑफ द सीरीज में आपको दी जाएगी, HF डिलक्स हीरो। इस बीच एक और बाउंड्री आती हुई 4 रन, बेहतरीन चौका। जैसे बाइक पहुंची है उनका स्वागत किया गया चौके से। तो आने वाले समय में ये बाइक बड़ी लक साबित होने वाली है, किसी भी खिलाड़ी के पास जाने वाली है। बड़ा भाग्यशाली है बाइक भी, और इस बाइक को जो भी लेके जाए घर वो भी बड़ा भाग्यशाली होगा। और इस बार स्क्वायर की तरफ फिर से गेंद को खेला है, फील्डर दौड़ करके जा रहे हैं, तब तक दूसरा रन भी पूरा किया। तीसरे रन की वो संभावना सोच जरूर रहे थे, लेकिन 2 ही रन से संतुष्ट वहां पर। तो स्टेज पे HF डिलक्स जो हीरो की ये बाइक है, जो मैन ऑफ द सीरीज में आपके लिए स्टेज के ऊपर खड़ी हो गई है, सज चुकी है। और कौन सा खिलाड़ी होगा जिनके घर ये बाइक जाने वाली है। अच्छी गेंद गली की तरफ खेला, रन लेना चाहते थे। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बाइक को एक बार जरूर कैप्चर करेंगे अपने कैमरे में, इस बाइक को जरूर कैप्चर करें इस कैमरे में। ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही इस वक्त HF डिलक्स हीरो की ये जो बाइक है, ये मैन ऑफ द सीरीज के रूप में जो भी खिलाड़ी रहेगा, वो जो उम्दा अपना परफॉर्म करेगा और बेहतर खेल दिखाएगा, ज्यादा रन विकेट जिनके पक्ष में रहेंगे, वो उनके घर ये बाइक जाने वाली है। बड़ी खूबसूरत बाइक, तो दुनिया के हर कोने में इस बाइक की तस्वीर भी जा चुकी है। लेकिन इस बीच भूपी फिर से गेंदबाजी के लिए 3 ओवर के बाद थर्ड डिफेंडर का स्कोर 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और जैसे जैसे नजदीक 8 तारीख आती जा रही है, कुछ न कुछ बड़ा होता जा रहा है SPL के लिए। इस बार शॉट तो खेला है, कोई उस और फील्डर है नहीं, मिड विकेट की तरफ गेंद जा रही है, फील्डर दौड़ करके आ रहे हैं, लॉन्ग ऑन क्षेत्र से दौड़ करके आए, गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया, तब तक आसानी से अपने अपने शॉट चेंज किए, चहलकदमी के साथ साथ 2 रन पूरे किए। स्कोर है 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर थर्ड डिफेंडर्स का। हम भूपी की बात कर रहे हैं, अपने स्पेल का ये दूसरा ओवर कर रहे हैं, टीम के लिए चौथा ओवर इस समय। मनीष टाक जो इस समय स्ट्राइक पर, एक बार फिर बढ़िया गेंद। और मनीष टाक की अगर बात की जाए तो इस खिलाड़ी में भी प्रतिभा अच्छी है, इनका जो ग्लांस स्टांस, जो खेलने की शैली, वो मयंक अग्रवाल की तरह है। जिस प्रकार से वो भारतीय टीम के खिलाड़ी, मयंक अग्रवाल को कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं। कुछ वैसी ही शैली में वो बल्लेबाजी कर रहे हैं।
24 एक विकेट के नुकसान पर था डिफेंडर का स्कोर। बिल्कुल क्लाइयों को उपयोग किया और शानदार क्लाइयों को उपयोग। डीप स्क्वायर लेग की तरफ गेंद आई और वहां से गेंद को फील्ड किया गया, केवल 1 रन। तो यहां अब दोनों टीमें जो बड़ी हैं, संतुलित टीमें, सभी प्लेयर काफी बड़ा नाम इनमें। और हम पहले कह रहे थे कि गेंद और बल्ले के साथ बड़ा अच्छा संघर्ष देखने को मिलेगा दोनों टीमों की तरफ से। कदमों का इस्तेमाल, हवा में रही है थोड़ी देर के लिए, लेकिन अच्छी फील्डिंग की है, पॉइंट की ओर गेंद गई थी। कदमों का इस्तेमाल करके बड़ा स्ट्रोक लगाने की वहां कोशिश थी। ओवर की आखिरी गेंद लॉन्ग ऑन क्षेत्र में, केवल 1 रन चहलकदमी के साथ साथ पूरा किया दोनों खिलाड़ी। रनिंग बिटवीन द विकेट, काफी अच्छा तालमेल, बेहतर तालमेल। 4 ओवर के बाद था डिफेंडर्स का स्कोर 27 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 6.75 का औसत इस समय रन बनाने का। तो जो भी है, जो बहुत बढ़िया कार्य करते हुए दोनों खिलाड़ी। बाकी एसपीएल के जितने भी कार्यकर्ता हैं, मेंबर्स हैं, साथ है उनको गजेंद्र सेन का, और जब वो आगे निकल पड़े हैं तो फिर पूरी फौज उनके पीछे पीछे। और सफल आयोजन, अगर एक समाज की बात आती है तो इस लेवल पे, इस बड़े लेवल पे एक इस टूर्नामेंट को आयोजित करना बड़ा आसान नहीं होता, बड़ा कठिन कार्य होता है। चार ओवर के बाद स्कोर है था डिफेंडर का 27 1 विकेट के नुकसान पर। भूपी ने अपने दौर में 13 रन खर्च किए, एक सफलता जो एकमात्र विकेट गिरा उनके खाते में। महादेव सेन आ रहे हैं गेंदबाजी के लिए। छोटा सा इनका बॉलिंग रन अब देखना होगा किस प्रकार से बल्लेबाजी की। मनीष टाक इसमें स्ट्राइक पर, छोटी गेंद पुल किया और बिल्कुल बाउंड्री लाइन के ऊपर अच्छी फील्डिंग, बिल्कुल बेहतरीन फील्डिंग। लेकिन तब तक अपना अपना छोर चेंज किया दोनों बल्लेबाजों ने। दो रन लेने में कामयाब। तो मनीष टाक, वो इनकी शैली और खेलते हुए लगता है कि इन्होंने काफी में इन्होंने अपना जो कार्य है वो किया है और बखूबी वो समय निभाया है। तो ऐसे जो होनहार, जो टैलेंटेड, जो खिलाड़ी हैं, जो जिनमें प्रतिभाएं छुपी हैं, वो आपके सामने नजर आ रही हैं इस वक्त। इस बार अंदरूनी भाग लगा बल्ले का और गेंद आ रही है स्क्वायर लेग की तरफ। 1 रन और। सोशल मीडिया की अगर बात करें तो हैशटैग के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं एसपीएल खेल खिलाड़ी। जहां पे आप बहुत से चीजें जो हैं सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। क्रॉस द लाइन, क्लीन बॉल। ये गलत शॉट सिलेक्शन था। महादेव सेन जो कि अभी भी आए ही थे और वापस पेविलियन की तरफ जा रहे हैं। दूसरा विकेट गिरता हुआ था डिफेंडर्स का।
दिलशान स्कूप शॉट खेलने की वहां पे पूरी कोशिश की थी, लेकिन ठीक तरीके से बल्ले पे गेंद आई नहीं, जाकर के स्टंप्स पे लगी। तो दूसरा विकेट यहां पर था डिफेंडर ने खो दिया है। डेजर्ट ईगल की अगर बात करें, ये सभी खिलाड़ी एकजुट होकर खेल रहे हैं, इनमें सभी गेंदबाजों में वो पैनापन नजर आया अब तक जिस प्रकार से गेंदबाजी की है। और मनीष टाक की अगर बात करें, उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी की, अब तक 11 गेंदों का सामना किया, 18 रन बना लिए, क्रीज पे मौजूद हैं। तो ये खिलाड़ी अपने आप में आने वाले समय में उभरता हुआ एक सितारा सैन समाज के लिए। और अगर इस खिलाड़ी को आगे मौका मिलता गया तो कहीं ना कहीं ये राजस्थान के लिए भी खेलते हुए नजर आएंगे। और राजस्थान जब खेल गया ये खिलाड़ी तो कहीं ना कहीं फिर आपको आईपीएल और भारतीय टीम में भी मौका मिल सकता है। उसके लिए आपको तपना पड़ेगा, कठिन तप करना पड़ेगा। लेकिन अब तक आपकी जो बल्लेबाजी है वो देखते हुए ऐसे लग रही है जैसे एक सदे हुए बल्लेबाज की तरह आपने बल्लेबाजी की है। विक्रम सेन आए हैं बल्लेबाजी के लिए, नंबर 4 पे वो बल्लेबाजी के लिए पहुंचे। डाउन द लेग साइड, अच्छी गैदरिंग पीछे विकेट कीपर के द्वारा, और विकेट कीपर बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं पीछे। वाइड जरूर, एक्स्ट्रा रन मिला, स्कोर 30 है 2 विकेट के नुकसान पर। और इस बार सीधे बल्ले से जब इस तरीके से आप शॉट खेलते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो मनोबल है वो बिल्कुल 7वें आसमान पे पहुंच जाता है। अगर हवा की बात करें तो उत्तरी छोर से वो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। हालांकि धूप जरूर खिली हुई है लेकिन वो ठंडी हवा, उसका फायदा गेंदबाजों को मिल सकता है। बल्ले का मोटा सिरा, थर्ड मैन ऊपर, गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन। जानबूझकर देख करके फिर खेला ये शॉट यहां पर मनीष टाक ने, बेहतरीन शॉट, और गैप भी बिल्कुल अच्छे से देख लिया, क्योंकि जो फील्डिंग है वो आप देख सकते हैं किस प्रकार से सजाई हुई है और रणनीति के तहत वो गेंदबाजी। क्योंकि हम बात करते हैं महादेव सेन की, तो गेंद इनकी बाहर निकलती है टप्पा पड़ने के बाद, तो अक्सर वहां पे गेंद हवा में रहे और चांस बने एक, इसलिए वो जो फील्डर हैं बिल्कुल ऊपर की तरफ रखे गए हैं। एक बार फिर छोटी गेंद, लेकिन इस बार कवर में खेला, आराम से जमीन के सहारे 1 रन आसानी से पूरा किया। ओवर समाप्त, 5 ओवर के बाद थर्ड डिफेंडर्स का स्कोर 35 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पांच ओवर के बाद थर्ड डिफेंडर्स ने 35 रन बना लिए 2 विकेट के नुकसान पर। अब भूप सेन आए गेंदबाजी के लिए, अपने स्पेल का लगातार वो स्पेल जारी रखते हुए, इनके स्पेल का आखिरी ओवर रहेगा। पिछले 2 ओवर में 13 रन खर्च के एक सफलता उनके हाथ लगी है। छठा ओवर टीम के लिए, राइट आर्म ओवर द विकेट, नॉर्थ हैंड से गेंदबाजी करेंगे भूप सेन। पैडलाइन की गेंद मिड विकेट क्षेत्र में खेला, बाउंड्री से दौड़ करके आकर फील्डर जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करते तब तक 1 रन वहां पे पूरा किया। छठा ओवर इस समय प्रोग्रेस पे है, तो कहीं ना कहीं अब जैसे धीरे धीरे आगे पारी बढ़ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे मनीष टाक हैं
वो अभी सोच रहे हैं कि 2-3 ओवर बचेंगे तब जा करके हिटिंग करेंगे, लेकिन उनका क्रीज पे रहना बहुत जरूरी है। अगर बात करें हम थर्ड डिफेंडर्स के दृष्टिकोण से, अंदर आती हुई गेंद, फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं। ये अपने आप में खास बनाता है भूपसेन। जब ये गेंदबाजी के लिए आते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो कार्य करते हैं, कभी स्लोर वन, कभी तेज गति से, और इस बार फाइन लेग की तरफ कोई फील्डर नहीं, काफी ज्यादा फाइन थी गेंद, 4 रन मिलेंगे। पेडल स्वीप करने की पूरी कोशिश थी और हालांकि उसमें कामयाब जरूर हो गए 4 रन बटोरने में। गेंदबाज की जो गति थी भूपसेन की, उसका इस्तेमाल किया यहां बल्लेबाज विक्रम ने। इस बार अंदर अंदर की तरफ आई गेंद, सुखदेव सिंह सेन वहां पे मौजूद थे, उन्होंने फील्ड करने की कोशिश जरूर की, लेकिन उनसे हाथ से लगने के बाद डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद गई, वहां से गेंद को फील्ड कर लिया, एक ही रन वहां पे मिला। 2.5 ओवर का अब तक गेंदबाजी की है भूपी ने, 20 रन खर्च किए, एक सफलता उनके हाथ लगी है। पैड लाइन की गेंद, हल्के हाथ से कलाइयों को उपयोग किया, लॉन्ग ऑन क्षेत्र में खेला, 1 रन के लिए, और एक रन के साथ स्कोर हो गया 43 रन, 2 विकेट के नुकसान पर था डिफेंडर। तो 6 ओवर की समाप्ति हो गई है, बाकी के यहां पर ओवर खेले जाने शेष हैं, लेकिन 43 रन बनाए 6 ओवर में, 2 विकेट के नुकसान पर। विक्रम सेन खेल रहे हैं 6 पे, मनीष्ठा खेल रहे हैं 25 पे। पार्टनरशिप की अगर बात करें 9 गेंदों में 13 रनों की हो गई है। तो यहां पर अब थोड़ा सा व्यवधान जरूर हुआ, लेकिन अब जो है मैच शुरू किया जा रहा है। कहीं ना कहीं अगर बाकी के 6 ओवर में बचे 50 रन अगर बना लेती है थर्ड डिफेंडर की टीम, तो फिर एक 90-95 का जो एक स्कोर है वो एक अच्छा टोटल यहां पर हो जाएगा, जो एक अच्छा फाइट कर सकते हैं। हालांकि बात करें हम डेजर्ट ईगल की, तो इसमें बड़े बड़े नाम हैं। उनमें एक सुखदेव का नाम है जो पिछले मैच में धुआंधार इनिंग्स खेली थी, वो भी काफी बड़े प्लेयर हैं। भूपसेन है, वो भी ऑलराउंडर हैं। तो पूरी टीम में काफी अच्छे प्लेयर हैं। कम से कम 90-95 का जो स्कोर है वो जरूर बनाना पड़ेगा यहां। कोई नहीं, हाँ कोई बात नहीं, बनाओ तो भेज दियो। और जितना आप लेट करेंगे उतना ही आपके लिए फिर ओवरों में कटौती होगी, मुश्किल हो जाएगा। जितना जल्दी हो सके आप
मैच को शुरू किया जाए। अगर टाइम जितना वेस्ट करोगे आप, फिर आपके ओवरों में कटौती हो जाएगी, फिर आप वैसे निराश रहोगे। अच्छी गेंद थी, एक रन के लिए निकलना चाह रहे हैं वहां पर, लेकिन भाग्यशाली की नॉन स्ट्राइकर से मना किया। महादेव सेन की अच्छे गेंदबाज, इनकी भी जो है गेंद पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकलती है। बाहर की तरफ जब निकलती है तो फिर खतरनाक साबित होते हैं। हवा में गेंद थी, सुखदेव से कैच छूट गया, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चले गई 4 रनों के लिए। गति इतनी थी कि तेज गति से गेंद निकल रही थी। हालांकि सुखदेव सिंह ने कोशिश भरपूर की थी कवर्स में, लेकिन गोली की रफ्तार जैसे उसमें गति थी और गेंद तेजी के साथ कवर बाउंड्री की तरफ निकल गई 4 रनों के लिए। अब मनीष टाक हैं, ये सदैव बल्लेबाज की तरफ बल्लेबाजी कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि मयंक अग्रवाल की तरह ये बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार ठीक तरीके से बल्ले पे आई नहीं बॉल। छोटी गेंद पुल किया है इसको स्क्वायर लेग की तरफ, फील्डर दौड़ करके आ रहे हैं और जब तक गेंद को फील्ड करेंगे तब तक 1 रन पूरा किया और 1 ही रन से संतुष्ट दोनों खिलाड़ी। खराब गेंद मिलेगी उस पर प्रहार जरूर करेंगे, ये दोनों बल्लेबाजों ने इस वक्त तय कर लिया। लेकिन महादेव सेन है कि उन्होंने अभी तक कोई खराब गेंद ऐसी डाली नहीं है जिसपे कोई भी बल्लेबाज को मौका मिले कि वो रन बटोर लें। एक और अच्छी गेंद, एक और बेहतरीन गेंद। सातवां ओवर इस समय प्रगति पर है। 48 रन बोर्ड पे लगे, 2 विकेट्स भी खोए था डिफेंडर्स ने। गली के बीच में फील्डर मौजूद और यहां पर मौका बनता, अगर विकेट कीपर के हाथ में ये बॉल होती तो रन आउट हो सकते थे। अब बल्लेबाज बाहर निकल के खड़े हो गए थे वहीं के वहीं। अगर डायरेक्ट हिट हाथ में ग्लव्स में गेंद समा जाती तो फिर रन आउट होना तय था। तो 7 ओवर के बाद था डिफेंडर्स का स्कोर 49 रन 2 विकेट के नुकसान पर। प्रोजेक्टेड स्कोर की अगर बात करें तो यहां से 84 रन बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अगर विकेट्स हाथ में रहे, 8 विकेट हाथ में, यहां से 5 ओवर शेष हैं। यहां से अगर 5 ओवर में 40 या 45 रन बनते हैं तो फिर एक अच्छा टोटल यानी 90-95 का अगर एक अच्छा आप स्कोर खड़ा कर लेते हैं तो फिर सामने वाली टीम पे आप दबाव बना सकते हैं। ऑफ स्टंप के बाहर कवर में सुखदेव सेन वहां मौजूद, गेंद को फील्ड करेंगे। हल्की सी मिस फील्ड जरूर उनके हाथ से हुई, लेकिन रन तो एक मिलना था, वो 1 रन दोनों खिलाड़ियों ने पूरा कर लिया।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इस चौके के साथ स्कोर 54, 2 विकेट के नुकसान पर थर्ड डिफेंडर एक और अच्छी गेंद। 8वां ओवर चल रहे हैं। आगे का आंखों देखा हाल दिलीप कुमार जी शर्मा जी जो कमेंटेटर हैं हमारे साथ जुड़े हैं वो आपको सुनाएंगे। और स्वागत है सर आपका। Hello, hit it hard in the ground, so mid-wicket defense of war. Beautiful shot. Mid-wicket के ऊपर से उठा दिया 4 रनों के लिए गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 it is, handsomely to the mid-wicket defense for 6. Score move up to now. You can see in the replay how he displaced the ball. Little bit short. It's going to be another 6. Same area, same result. What a 6. Back-to-back boundary. Absolutely brilliant, tough. बहुत ही अच्छा छक्का. Now it's coming up to 66 for 2. 66 पे 2. ये चल रहा है स्कोर तो. 66 for 2. Top edge is going to be caught. Yes, he has. No, he's dropped in. गिरा दिया ये कैच. टॉप एज लगा था, बिल्कुल बॉल के नीचे आ चुके थे विकेटकीपर, लेकिन कैच नहीं पकड़ पाए और ये जीवन दान. So, life got by the Vikram Sen. Is playing with 8. Now score will move up to 67 per 2 after 8 over. 8 ओवर की समाप्ति के बाद 67 पर 2. Current rate is 8.38. बहुत अच्छा कहा जा सकता है. अब माइक्रोफोन ठीक कराओ ना, अपन दोनों बोलते हैं. ठीक कराओ ना इसको. Vikram playing with 8. Manish Stark playing with 47. He faced 23 deliveries so far. 23 गेंदों का सामना करने के बाद now you're listening like good connection from Dilip Kumar Sharma from Lal Sagar, Jodhpur. If you want to contact us, please dial 94132 56489. Now Naresh, field set for him. Manish Stark 47, his 3 shot is 50. 3 रन कम है उनके 50 में. Point, backward point, third man's cover, deep, mid off. Mistime the shot, now ran, wicketkeeper gather the ball. No score to additions, कोई score नहीं. Still 47, he's still playing with 47. Manish Stark, he faced only 24 delivered so far. सिर्फ 24 गेंदों का सामना किया है. Naresh, right arm over the wicket. Jumping out, push it to the cover.
Only for single. Short cover पर खेला गया है shot. एक रन. Now he moved to now 48. Vikram Sen now facing. What is your good name? Surya Goswami, Surya Goswami from? Jaipur. Very good indeed. I'm from Jodhpur, Lassagar. जी बिल्कुल, ये जो सूर्य नगरी है जोधपुर की तरह है, बिल्कुल खूबसूरत ये इस समय जो दृश्य आपको नजर आ सीधे बल्ले से डाउन द लॉन्ग ऑन एरिया और वहां पे खिलाड़ी मौजूद. 2-run cross, very good running between the wicket. Cross a 2. Now he moved up to 10. He faced 10 deliveries so far, 1-4 with him. Thar, defender. Oh, point to the point. No, between the point and cover. Samuel Sen at Squalling Empire. Very good empire. Yeah, well famed Jodhpur Empire, Samuel Sen. I like you. 9th ओवर प्रोग्रेस है सर. यहाँ पे 71 रन बोर्ड पे लग गए, 2 विकेट खोए. लगता है कि यहाँ पर कम से कम 12 ओवर का ये मैच जिसमें कम से कम 95 या 100 के आसपास का अगर स्कोर बना जाए, एक अच्छा टोटल हो जाएगा. Absolutely, you're right. Absolutely. Jumping out, hammer it to the long off. Oh, he's got him. Got it long off. Now he out for 48. Very unfortunately, he's out. 48 रन बनाने के बाद बहुत दुर्भाग्यपूर्ण आउट हुए हैं. ये बिल्कुल आपने अर्शतक के करीब जाकर के ये सैली है इनकी मनीष स्टार्क की, जिस प्रकार से खेलते हैं. कवर्स के ऊपर से मारने की कोशिश थी, लेकिन सुखदेव सिंह कप्तान सुखदेव सेन जो कि खड़े थे बिल्कुल 38 घेरे पे आकर के उन्होंने वो कैच किया. कमाल का कैच. 48 पे पारी समाप्त हुई. थोड़ा सा उनको दुख दर्द इस बात का है कि अर्शतक भी बनाते और टीम के लिए कम से कम वो 95-100 रन का स्कोर खड़ा करते. उससे पहले आउट होकर वापस जा रहे हैं. बहरहाल उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया अपनी टीम के लिए. 48 रनों का योगदान दिया. इस खिलाड़ी में सर बड़ा अच्छा टैलेंट है और प्रतिभा है. जिस प्रकार से मयंक अग्रवाल जब बल्लेबाजी करते सेम वैसा ही कुछ स्मृति इसमें नजर आती है इस खिलाड़ी के अंदर. यू आर राइट. सो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. वेरी गुड इनिंग्स, कम टू द एंड. वेरी गुड एंटरटेनमेंट इनिंग्स, कम टू द एंड. बहुत अच्छा मनोरंजन करने के बाद आउट होकर पवेलियन की तरफ लौटते हुए. अपना कांटेक्ट नंबर नोट कर लो, कभी चाहिए तो. जयपुर में होती रहती कमेंट्री. नंबर नोट कर लो, इसमें नंबर नोट कर लेना. कर लो, नोट कर लो नंबर. वो बता रहा है खिलाड़ी 94-132-56-489. दिलीप कुमार शर्मा. घंटी दे दो मेरे को. घंटी नहीं आई है अभी. सेव कर लो. So where we are. Barkutullah Khan Stadium, green grass, absolutely so beautiful ground to play cricket, and crowd really enjoying with it in this ground. Good game of cricket. Now score move up to 72 for 3 after 9 overs. आपका नाम क्या? सूर्या. सूर्या, how are you feeling in Jodhpur? देखिए जोधपुर बड़ा खूबसूरत अच्छा शहर है और यहाँ के लोग तो बड़े प्यारे हैं. Absolutely. जब इनसे मिलते हैं, किसी से भी मिले, बड़े अच्छा लगता है. उनकी एक आवाज सुनने के लिए हम लोग यहाँ तक आते हैं. बड़ा अच्छा से बोलते हैं. एक हूँ का वो जो जिकारा लगाते हैं बड़ा अच्छा लगता तब. Yes, absolutely. औसादी ऑस्टम, बिटन औसादी ऑस्टम. ऑस्टम से बाहर जाती गेंद को कट करने की कोशिश चुकी और विकेट कीपर ने गेंद को फील्ड कर लिया. सूर्या. जी बिल्कुल. इस गेंदबाज की अगर बात करें, ये डेथ ओवर्स के अंदर बड़ा जबरदस्त गेंदबाजी करता है. Defensive position offside to the point for single, tight single taken by batsman. Now score move up to now 74 for 3 now.
73 for 4, 73 for 3. ये 10वां ओवर चल रहा है और यहां से कहीं ना कहीं जो विकेट हाथ में है, तो चांस किसी एक बल्लेबाज को लेना पड़ेगा, एक बड़े स्ट्रोक के लिए जाने पड़ेगा, अच्छा एक टोटल खड़ा करना है। और सर थोड़ी सी दुविधा ये रही है कि कभी कभार एक ओवर में 2-3 बॉल नीचे रह जाती है, तो एक बल्लेबाज के मन में डाउट ऑफ बेनिफिट, वो जब सोचते हैं कि इस बार उठ के आएगी, वो नीचे रह जाती है, और जब नीचे रह जाती है सोचता है कि इस बार नीचे रहेगी, तो फिर बॉल उछाल लेती हुई निकल जाती है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। You are looking for runners. Straight drives handsomely between the long off and long on for single. अमेरिकन है। अमेरिका क्या सेन है? Nice to meet you, sir. American. Oh, going down the leg side. And dog ball. Important one. 74 for 3. 10 over in progress. Last delivery coming up of the 10. आखिरी गेंद आती हुई 10 ओवर की। You're listening like good action from Dilip Kumar Sharma and Surya from Jaipur. Defensive push just a bit off, misfield a little bit, and batsman have crossed single. एक रन दौड़ के पूरा किया। अगर आपकी अंग्रेजी की कमेंट्री की बात की जाए तो बड़ी जबरदस्त लगती है। आपके वर्ड्स जब निकल के आते हैं, ये कि आपके जोधपुर के देवेंद्र कुमार चौधरी हैं, तो पास के ही हैं, वो इंग्लिश के कमेंटेटर हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे कमेंट्री करते हैं। अफगानिस्तान वगैरह भी, जिम्बाब्वे अफगानिस्तान की वो T20 वनडे और टेस्ट कवर करके आए हैं, आपके जोधपुर के ही हैं। हम लोग साथ कमेंट्री करते हैं। देवेंद्र चौधरी was a cricketer from Jodhpur. Only commentator, yes. Going down the leg side and well stop it. A third man by the fielder. And wide declare umpire. 77 for 3. हेलो, अगले मुकाबले के लिए तैयार हो जाए दोनों टीमें। एक SPL सेन प्रीमियर लीग यानी समाज की एक लीग अगर सर देखी जाए तो इस लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे मैं बतौर कमेंटेटर कवर करता हूं पिछले 4 साल से। बल्ले का अंदरूनी भाग लगा, कीपर जाकर के गेंद को फील्ड करेंगे, तब तक आसानी से एक रन पूरा कर लेंगे। Good running. तो बतौर कमेंटेटर मैं कवर करता हूं, मुझे पता है कि एक फैन कोड ये दुनिया का OTT चैनल की अगर बात आएगी सबसे बड़ा चैनल है। Okay. उसके बाद में एक इंटरनेशनल लेवल स्टेडियम बुक करना, फिर इस तरीके की एक सीजन बॉल से वो एक समाज का टूर्नामेंट करना बड़ा कठिन Very होता है। expensive, very expensive. So बहुत खर्चीला टूर्नामेंट कहा जा सकता है, लेकिन समाज को धन्यवाद देना पड़ेगा, भामाशाहों को धन्यवाद देना पड़ेगा ना, जिन्होंने अच्छा अरेंजमेंट किया है यहाँ पे। Right arm of the wicket, straight away to the long off for single, fielder there. लॉन्ग ऑफ की तरफ पुश किया, गेंद को ड्राइव किया, फील्डर वहां पर मौजूद और 1 रन लेने का मौका। स्कोर मूव अप टू नाउ 79 to 3. 11 ओवर इस समय चलता हुआ 82 रन बोर्ड पे लग गए हैं, 3 विकेट्स खोए हैं। इतनी छोटी थी नहीं गेंद जितना बल्लेबाज सोच रहे थे। चांस, रन आउट चांस सूर्या। जी बिल्कुल, एक चांस बना था, लेकिन बल्लेबाज जो नॉन स्ट्राइकर से हैं वो इतने तेज दौड़े, आंखों इशारों में वो एक रन है ना, वो तेज छुड़ाया। रनिंग बिटवीन द विकेट इतनी फास्ट है इन खिलाड़ियों की, और जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। बिल्कुल सही कहा आपने सूर्या। इन टीमों में कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं सर, मैंने देखा इनमें, इन खिलाड़ियों में बहुत सी प्रतिभाएं छुपी हुई हैं, जो अब तक छुपी हुई थी लेकिन अब आगे आ रही हैं। Dispatched over the point pound, 1 pound, second bounce for 4. Beautiful shot. बॉलिंग टीम से मेरा निवेदन रहेगा कि यदि आप इस प्रकार से खेलोगे तो यह सिस्टम बिल्कुल सही नहीं है। आपको आपके बाद टाइम दिया जाएगा, जिस टाइम के आधार पे आपको खेलना पड़ेगा, क्योंकि हमें 4 मुकाबले करवाने हैं। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, रिक्वेस्ट में ही ठीक है। प्लीज मैनेजमेंट की बात की तरफ ध्यान दिया जाए, गौर किया जाए।
मैनेजमेंट वो चाहता है, नहीं तो पे द पेनल्टी फॉर दैट। जितने ओवर आप करेंगे उतने आपको खेलने पड़ेंगे, ऐसा नियम होना चाहिए। जी बिल्कुल, रूल्स आर रूल्स। और ये बिल्कुल फाइन लेग की तरफ, कोई फील्डर मौजूद नहीं। ऑफ द लेग, बिल्कुल लेग बाय के रूप में चौका मिला है। और ऐसे समय में जब जरूरत है कि रन रोके जाए, लेकिन यहाँ पे तो रन अब बन रहे हैं, चाहे बल्ले से ना आए लेकिन रन आने चाहिए। थर्ड डिफेंडर्स के लिए अब रन बन रहे हैं। और कम से कम यहाँ पर अगर वो हम बात कर रहे थे 95 और 100 रन के आसपास की, 88 रन बोर्ड पे लग गए यार। वो ओवर चल रहा है। top is going to the gully, no leg boy। एम्पायर से, एम्पायर ने कहा ये लेग बाय है, बैट का इसमें कोई रोल नहीं था। स्कोर हो गया 88 रन। 11 ओवर कंप्लीट हो गए, 89 रन पे 3 आउट है यहाँ पर थर्ड डिफेंडर के खिलाड़ी। जोधपुर का ये बरकतुल्ला खान स्टेडियम, जब ये स्टेडियम बना उसके बाद में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में मैच हुआ, फिर उसके बाद में भारत और जिम्बाब्वे के बीच में मैच हुआ था। 2000 की बात है। जहीर खान ने हेनरी ओलंगो इसी मैदान पे वो 4 छक्के जड़े थे। बिल्कुल सही फरमाया, बहुत ही अच्छा टाइट मैच था और ट्राई हुआ वो। व्हाट रिमार्केबल, यादगार मैच बन गया वो। उस टाइम पे हेनरी ओलंगो एक उभरते हुए तेज गेंदबाज थे। सचिन तेंदुलकर के साथ वो चिट करते थे। तब इसी मैदान पे कुछ सचिन तेंदुलकर उन्होंने बोला भी था, लेकिन आखिरी क्षणों में, आखिरी ओवर था जब जहीर खान की बल्लेबाजी की बारी आई, तो उन्होंने 4 छक्के उड़ाए थे। लेकिन मैच ट्राई हो गया था, मतलब कि 22 ही खिलाड़ियों को मैदान में बुला लिया गया था बैट के लिए। बिल्कुल वो और सचिन की सेंचुरी। पुल अवे टू द मिड विकेट डिफेंस फॉर सिंगल। तो बहुत सी यादें स्टेडियम से जुड़ी हुई हैं। और एक सैन समाज का ये प्रीमियर लीग जिस प्रकार से ये सीजन बॉल से हुआ, इतिहास के पन्नों में ये नाम भी जुड़ गया है। बड़ी बड़ी लीगें हो रही हैं। लेजेंड लीग्स अभी भी हाल ही में संपन्न हुई इसी मैदान पे। Jumping out, cut away to the point, straight to the pillar, no chance. Yes, umpire said no. Well, इनाम। एम्पायर ने कहा बिल्कुल वो घर में पहुंच गए थे। जी बिल्कुल, देखिए डायरेक्ट हिट लगता तो कहीं ना कहीं वो चांस बनता। कोशिश भरपूर की थी विकेट कीपर ने भी, लेकिन जो रनिंग बिटवीन द विकेट है वो इतनी तेज थी कि एक बार AK-47 से निकली वो गोली वो भी फीकी पड़ जाए। Absolutely, बिल्कुल सही, बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। पुल अवे, another single, एक ही मिलेगा। कितने ओवर का मैच है? 12। 91 for 3। Last 4 delivery coming। डेथ ओवर में कितने रन बनते हैं देखते हैं, कितने रन जुटा पाती है। विकेट आपके हाथ में है। और कप्तान सुखदेव सेन बढ़िया गेंदबाजी करते हुए। फुल टॉस, व्हाट अ हिट, demanding। What is right of the meat of the bat? 6 to the mid wicket defense, so 6। जी बिल्कुल फुल टॉस थी और सीधे बल्ले से स्ट्रेट द ग्राउंड खेला 6 रनों के लिए। बेहतरीन शॉट था ये। इन 6 रनों के साथ स्कोर 98, 3 विकेट के नुकसान पर। Beautiful। Oh, it's going to be another 6। We are waiting for him passing। और इसके साथ 100 रन पूरे, थर्ड डिफेंडर्स के 100 रन पूरे। 6 it is। What a 6। Very expensive over so far। By Sukhdev Sen। Last delivery। एक वीडियो बनाओ तो। मेरा फोन नहीं है, आपके फोन से बना दो, जल्दी बनाओ, लास्ट डिलीवरी है। Pull away to the mid wicket defense।
Running hard for first and now completed second. Easily. Score move up to now 102. After 12 over. Vikram Sen not out with 24. He faced 19 deliveries so far. And 1-4 and 1-6. And Uttam Sen 9. He faced 11 delivery, 1-4. So 100. Thank you very much indeed. We are waiting for next chasing team. Till then, goodbye. जल्दी करो खेल खिलाड़ी खिलाड़ी खेल खिलाड़ी खेल खिलाड़ी खिलाड़ी खेल खिलाड़ी खेल खिलाड़ी खिलाड़ी खेल खिलाड़ी ये एसपीएल का खेल है जंग मैदान नहीं खेल खिलाड़ी खिलाड़ी खेल खिलाड़ी आओ मिलकर लिख दे अपनी पहचान नई खेल खिलाड़ी खिलाड़ी खेल खिलाड़ी ये एसपीएल
तो अब यहां से नॉर्थ एंड से एक बार फिर गेंदबाजी शुरू हो रही है। सामने बल्लेबाज हैं निकू, बिल्कुल बढ़िया शॉट गैप में है, थर्डमैन की ओर गेंद जाएगी, वहां पर फील्डर पहले से तैनात करके रखा हुआ है, केवल 1 रन मिलेगा। इस बार बहुत बड़ा लंबा हिट है, नीचे फील्डर आ रहे हैं लेकिन दूरी तय कर ली है गेंद ने। सुखदेव बड़े उम्दा खिलाड़ी हैं, जब जब इनकी रडार में गेंद आएगी तो फिर आपको नतीजे सामने, आपके सामने, आंखों के सामने ही नजर आ रहे हैं। कमाल के शौक और जबरदस्त ये खिलाड़ी है। राकेश जो कि नॉर्थ हैंड से गेंदबाजी कर रहे हैं, पहला मैक्सिमम डेजर्ट ईगल्स के लिए। एक बार फिर बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश, रन के लिए निकले, भाग्यशाली रहे, अगर हाथ में होती गेंद तो फिर मुश्किल में पड़ सकते थे। हेलो हेलो ओके। ऐसा लगता है जैसे सुखदेव सैनिकल की जो पारी खेली 70 रनों की वो अधूरी रह गई और फिर से वहीं से शुरू कर रहे हैं। 8 गेंदे 15 रन। बल्ले का भारी मोटा किनारा, श्री गजेंद्र जी सेन, एक बार सर आप स्कोरर के पास पहुंचे। गजेंद्र जी एक बार आए सर आप। थर्ड डिफेंडर टीम का कोई एक एक्स्ट्रा प्लेयर हो तो वहां पे पधारे। थर्ड डिफेंडर टीम का एक्स्ट्रा प्लेयर जाओ ना यार। कदमों का इस्तेमाल करके बाहर निकल रहे हैं बार बार। यहां पर बात करें सुखदेव, देखो फिर स्कोरिंग में कोई दिक्कत होगी तो आपको प्रॉब्लम होगी, आप लोग ही ऑब्जेक्शन उठाओगे, तो निवेदन रहेगा आपसे कि आप वहीं स्कोरर के पास में जाए। अभी तक बात की जाए, सबसे अच्छी स्ट्राइक की बात की जाए तो मैन ऑफ द सीरीज के हकदार सुखदेव के खेमे में जा रही है गाड़ी SF डिलैक्स। और निकनेम सुखा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने इनके नाम का संबोधन, वाह ये बात हुई। कितने आदमी थे? अभी आदमी की बात की जाए तो एक है, वो है सुखा। यानी कि निशाना सिर्फ एक है, लक्ष्य एक है। 6 ओवर से पहले कोई भी प्रकार की पानी की व्यवस्था अंदर नहीं होगी। आप जल्दी से जल्दी इस मैच को करवाइएगा। 6 ओवर से पहले कोई भी प्रकार की ड्रिंक्स ट्रॉली मैदान पे नहीं जाएगी। तो 2 ओवर की समाप्ति पर बगैर नुकसान के इस समय स्कोर पहुंचा 21 और एक बड़ी बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में जिस तरीके से रन बनाए हैं उसे हासिल करने की कोशिश में इस समय दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज, सलामी बल्लेबाज चमचमाती हुई गाड़ी आप देखिए बिल्कुल आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रही है। और कहते हैं जब आप गाड़ी देखते तो मन में लड्डू फूटा। अब ये देखने वाली बात है कि इसकी मिठास या उसकी कड़वाहट कैसे होगी, ये तो वक्त बताएगा। वक्त कब आएगा? 8 जनवरी को आएगा। उसके लिए आपको इस मैराथन में एक बड़ी दौड़ लगानी पड़ेगी। वो दौड़ जो तकरीबन जोधपुर से जयपुर तक की होगी। जो थकेगा वो हारेगा और जो लगातार दौड़ता चला जाएगा वही इस चमचमाती हुई ट्रॉफी पर बैठने का असली हकदार होगा। लेकिन इसी बीच इस ओवर में एक बार फिर से तैयार नए ओवर की गेंदबाजी करने के लिए आने दिया गेंद को हल्के से गली के क्षेत्र में धकेला, लेकिन रन के लिए निकले थे, वापस मुड़ चुके और
गेंद एक बार थ्रो के तौर पर थी, उत्तम सेन पावा ने गेंद को फील्ड किया। तो आज एक से एक बढ़कर मुकाबले खेले गए, लेकिन देखिए पक्षियों का झुंड एक बार फिर से एक नजर देता हुआ, क्योंकि इन्हें पता है कि एक शानदार एक विहंगम मुकाबला खेला जा रहा है। और इस बार बैकफुट पे गए, आउट ऑफ रीच, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपनी टांगों को वी शेप देकर एक बड़े शॉट की कोशिश की थी, लेकिन अंततः फील्ड पूर्णतः चौकन्नी थी। बिल्कुल, बात की जाए सुखदेव की, जैसे ही सुखदेव खेलने के लिए आता है और दर्शकों की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि के काजू छक्के देखना चाहते हैं दर्शक। और इसी बीच एक बार फिर से निकले जरूर थे, और इस समय देखिए 45 पता नहीं सुखदेव मक्खन खा के आया है आज, कल की तरह उसी पारी को स्टार्ट किया है। गजेंद्र, एक बात याद आई मक्खन की। मक्खन पर तो लकीर खींचने वाले बहुत मिल जाते हैं, पत्थर पर लकीर खींचने वाला भी चाहिए। तो इन दोनों में आप किस पर जाएंगे, सुखदेव या बल्लेबाज निक्कू पर? अब आप ये बताएं। लेकिन आपका जो इरादा है वो सुखदेव पर ही जाएगा, क्योंकि हेलमेट बड़ा है। सुखदेव आज बड़ा कमाल की पारी खेल रहे, साथ में है दीपू जी मिस्टर बिल्कुल। दीपू, मोटे कद के हैं बट छक्के बड़े बड़े लगाते हैं। और 102 बनाए हैं, लक्ष्य दिया है 103 का, जिसे हासिल करने के लिए इसी पीछे आए अजय की बॉल। ओहो, बेहतरीन काजू वाला शॉट, से बाहर, 4 रन। कमाल की बल्लेबाजी, डी फॉरवर्ड विकेट का पूरा क्षेत्र खाली था। निक्कू भी अपने आप को बोल रहे हैं कि मैं भी सुक्का से कम नहीं हूं, तो निक्सा भी तैयार हो गए हैं और सामने है सुक्का। जी बिल्कुल, लेकिन रनों का सूखा नहीं है, लगातार बट रन बात की जाए मारवाड़ की टीम के पास में एकमात्र ऐसा एक्सपीरियंस प्लेयर है विक्रम जायल, जो गेम को कभी भी पलट सकता है। जी बड़ा बिल्कुल। एक्सपीरियंस है वीके स्पोर्ट्स विक्रम जायल। बहुत ही बेहतरीन कट किया है, थर्ड मैन में फील्डर मौजूद है, आसानी से 1 रन पूरा किया। अब आगे है बैटिंग में पे सुक्का के गए एक बार जोरदार। इसका मतलब है सुखा आपके हैं इक्का। अभी देखने वाली होगी कि ताश के पत्ते में इक्के का महत्व बहुत बड़ा होता है, लेकिन इस मैदान में आज हर दिन हर खिलाड़ी का दिन नहीं होता। अब आप भी रहिए हमारे साथ, हम तो आपके साथ जुड़े हुए हैं, और जो इस मुकाबले को देख रहे गजेंद्र जी ने अपना तो सब कुछ समर्पित कर दिया है सुखदेव के प्रति। ओहो, इस बार उठा दिया था और कोई रन नहीं। तो बिल्कुल, अभी मैंने देखा कि बॉल बाहर चली गई है, मुझे बोला कि आज मैं बॉल को बाहर फेंकूंगा। बिल्कुल, सुखदेव में वो ताकत है, वास्तव पूरी की पूरी टीम में वो क्वालिटीज है। दोनों टीमें एक्सपीरियंस टीम है, जो जीतेगा यहां से उनके लिए पॉइंट टेबल में एक ऊपर की लड़ाई स्टार्ट हो जाएगी। बार बार प्रॉब्लम हो रही है। हेलमेट की व्यवस्था की जाए, हेलमेट की रिक्वायरमेंट की जा रही है, हेलमेट की मांग की जा रही ये है। बार बार ओवर के बीच में ऐसा गड़बड़ नहीं करिएगा। बहुत ही भली आज बरकतुल्लाह खान स्टेडियम में तीसरे दिन का तीसरा मुकाबला, बहुत ही बेहतरीन मुकाबला। दर्शकों की संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि इस टीम के अंदर जोधपुर के लोकल खिलाड़ी ज्यादा है, उसका फायदा जरूर उठा रहे होंगे। जी बिल्कुल, स्थानीय खिलाड़ियों को प्यार मिला है अपने दर्शकों से, और दिल की तार की अगर बात करें तो इस समय इस मैदान पर एक दाने रखने की जगह नहीं है, क्योंकि आज उनके स्थानीय बल्लेबाजी किसी बीच बैकफुट पे गए, गेंद को पॉइंट के क्षेत्र में धकेला, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। बिल्कुल, अब आगे है बैटिंग मां पे सुक्का। जी बिल्कुल, और सामने है विक्रम जायल की एक्सपीरियंस टीम के एक्सपीरियंस स्पिनर सुक्का तैयार। बहुत ही अच्छा शॉट 13 आउट के घेरे के अंदर।
अजय की बहुत ही अच्छी फील्डिंग, थोड़ा सा मिसफील्ड हुआ बट कोई नहीं। ये तो बहुत नाइंसाफी है ठाकुर, आपने जो मॉर्निंग में लगातार डाइट देते चले आ रहे हैं, सिर्फ आप सुखदेव के ही लिए अलग एक स्पेशल व्यवस्था देते, जिसका आप पूरा खेल देखें, वो अपनी गेंदबाजों पर लगातार प्रहार करते हैं, जो बड़ी डाइट देते हैं, हैवी डाइट देते हैं, लेकिन इसी बीच ऑफ स्टंप के काफी बाहर और अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड बॉल का एक रन और जुड़ता हुआ, तो बेहद शानदार साझेदारी पूरी होती हुई। जी गजेंद्र क्या कहना चाहेंगे? ओहो हो गेंद जाती है रफ्तार के साथ बाउंड्री लाइन के बाहर का रन। तो कमाल की बल्लेबाजी करते हुए बिल्कुल विकेट की गहराई और क्रिकेट की गहराई को समझते हैं, और समय की नजाकत ये कह रही कि पावर प्ले में जितना रन बनाएंगे वो हमारे लिए उतना ही बेहतर होगा। शानदार बल्लेबाजी 32 बगैर नुकसान के। इस समय दूसरी पारी का खेल जारी। डीजे खेल खिलाड़ी जाना पड़ेगा, बिल्कुल जाना पड़ेगा आउट की ओर। खेल खिलाड़ी खिलाड़ी खेल खिलाड़ी खेल खिलाड़ी खिलाड़ी खेल खिलाड़ी खेल खिलाड़ी खिलाड़ी खेल खिलाड़ी, ये एसपीएल का खेल है। अब बात की जाए, ये भी एक गांव से एक मैदानी छोरा जिसका नाम है नरेश, मतलब अंडर 18 एज का ये लड़का वास्तव में इस टूर्नामेंट में इस लड़के ने प्रभावित किया है इस सीजन बॉल के टूर्नामेंट में। जी बिल्कुल, लेकिन मैं एक बात यहाँ पर जरूर कहना चाहूंगा गजेंद्र जी, नजर ने नजर को नजर भर कर देखा, नजर को नजर की नजर लग गई, तो आपकी नजर लग गई सुखदेव को और आखिरकार उन्हें आना पड़ा डगआउट की ओर। तो आप लगातार सुखदेव को ही टारगेट किए और अंततः गेंद उनके पैर से टकराती हुई स्टंप्स पे जा टकराई और विकेट का जश्न मनाई। पहला बड़ा विकेट, ये नागौरी राजकुमार इस मुकाबले को ऐसे देंगे नहीं जोधपुर के राजाओं को। अब दिखने वाली बात होगी कि नागौरी राजकुमार क्या कुछ करते हैं। ओहो, इस बार बिल्कुल बल खाती गेंद समझ नहीं पाए बल्लेबाज, और 21 नंबर की जर्सी पहने बल्लेबाज नरेश, जिन्होंने इनके विषय में आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन इसी बीच इस ओवर में अच्छी गेंद आने दिया, गेंद घुटने में टप्पा खाने के बाद कट यानी कमर के थोड़ा सा ऊपर चेस्ट के बीचों बीच गेंद आई और गेंद को हल्के से लिया और जगह पे सफल किया। ये शानदार गायक भी है नरेश। इस इनिंग के बाद आप इनके कुछ सॉन्ग जरूर सुने गजेंद्र, लेकिन इसी बीच देखा जाए तो जिस हिसाब से विकेट पहला गया और एक बड़ा विकेट, मैंने पहले ही कहा था कि हर खिलाड़ी का हर दिन नहीं होता, किसी न किसी दिन गेंदबाज का भी दिन होता है, और आपकी नजर ऐसे लगी कि जो रन रेट रहा उस पर बड़ा प्रभाव छोड़ गया। जो ऊंची ऊंची मीनारें आप देख रहे थे कि ये ग्राफ है, ये औसत है, उस पर एक बड़ा प्रभाव पड़ा, धड़ाम से गिरी हो ऊंची मीनारें। बुलंदी किस देर तक किस खिलाड़ी के हिस्से में रहती है, ऊंची मीनारें हमेशा खतरे में रहती है, तो वो खतरे में थी आपकी मीनार और वो धराशायी हुई जमीन पर जा गिरी। ओहो, इसी बीच एक बार फिर से गेंद को मिड विकेट के क्षेत्र में पुल किया, लेकिन उत्तम वहां पर मौजूद थे, माफ कीजिएगा अनिल मौजूद ने गेंद को फील्ड किया, वापस उछाला और दोनों बल्लेबाजों ने तोड़कर एक रन पूरा कर लिया। 4 ओवर का खेल समाप्त हो चला है। 4 ओवर की समाप्ति पर एक विकेट के नुकसान पर सुनील रमेश प्लीज डीजे ऑपरेटर थोड़ी सी आवाज स्लो करो, थोड़ी सी प्लीज, रिफ्लेक्ट हो रही आवाज। तो 33 एक विकेट के नुकसान पर, लेकिन इसी बीच कहीं पर निगाह है तो कहीं पर निशाना। ये मोहब्बत का तराना नहीं, ये क्रिकेट का तराना है और आपको इस तराने को तराशना है अपने बल्ले से, अपने तरकस से। अभी देखने वाली बात है कि अपने आप को तलाशते हैं या तलाशी की गुमनामी जिंदगी में गुम होते हैं। ये क्रिकेट का खेल, ये क्रिकेट का महाकुंभ आपको मौका भी देता है और आपसे मौका मांगता भी है। ओहो, बैटलाइन पर लेग बिफोर विकेट की अपील, लेकिन अंपायर ने कहा कि टप्पा खाने के बाद गेंद लेग स्टंप को ड्रॉप कर रही थी, चांस लगा था। लेकिन एक बात मैं लगातार अपनी कमेंट्री के माध्यम से आप सभी लोगों से अपील करता हूं कि आप अपना प्रोटेक्शन हेलमेट बैट के साथ आप प्लीज आए, क्योंकि ये बॉल आपको चोट पहुंचाती है। और ओहो, या फुल टॉस गेंद बल्ले के बाहरी किनारे को निकलती हुई छेड़ती हुई निकली जरूर थी, लेकिन इसी को कहते हैं आत्महत्या कर रहा है, दूसरा विकेट जाता हुआ। ये दूसरा खिलाड़ी खेल खिलाड़ी खेल
खिलाड़ी खिलाड़ी खेल खिलाड़ी 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 खेल खिलाड़ी। ये SPL का खेल है जंग मैदान में ही। खेल खिलाड़ी खिलाड़ी खेल खिलाड़ी। आओ मिलकर लिख दे अपनी पहचान में। तो अब तो पहचान लिखनी होगी क्योंकि समय फंसते नजर आ रहे हैं। प्रारंभिक बल्लेबाज वापस आ चुके हैं नरेश के साथ। नरेशों के नरेश का आगमन हो चला है। देखेंगे आज इन महलों और दुर्गों और मंदिरों के बीच में निवास करने वाले नरेश क्या कुछ करते हैं अपनी टीम के लिए। लेकिन जरूरत है इस समय, दरकार है, एक मांग है कि अपने विकेट को वापस लंका में डंका बजाने के लिए अंगद के तौर पर पैर जमाने होंगे और पैर उखाड़ने की तैयारी में इस समय देखें नागौरी राजकुमार ने क्या कमाल का कमबैक किया है। और अब देखिए दोनों बल्लेबाज आपस में बातचीत करते हुए पहुंचे जरूर हैं, लेकिन देखिए हितेश ने क्या कमाल की गेंदबाजी की है। अभी तक जो रन दिए उसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन इस समय 4.4 ओवर की गेंदबाजी हुई और दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज डगआउट में पहुंच चुके हैं और चर्चा कर रहे हैं कि वाकई हमने गलती की। ओहो, और इसी बीच एक बार फिर से हल्के से गेंद को ऑन साइड की तरफ धकेला, गेंद के सिली मैदान के क्षेत्र में, और इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। तो एहसान प्रीमियर लीग T12 जिस अंदाज के साथ आगे बढ़ रहा, वाकई दर्शक के साथ साथ मेहमानों का भी आगमन इस मैदान पर हुआ। और देखिए पहली बार जिस तरीके से हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माँ इस मैदान की ओर आई। घर कहते हैं कि हम जाते हैं घर अपने ऑफिस से तो कहते हैं हमने 12 घंटा नौकरी की, लेकिन क्या कभी हमने पूछा कि आपने कितने घंटे काम किया? कभी नहीं पूछे। क्या आपसे पूछा कि आपकी तनख्वाह कितनी है? ये हमारी माँ और बहनें, हमारी बेटियां इस मैदान पर पहुंची हैं। तो मैं तो चाहूंगा यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं प्लीज उनके लिए एक बार तालियां बजाएं, क्योंकि ये अवसर इन्होंने दिया है। क्योंकि मातृ शक्ति हम अगर है तो माँ की वजह से है, एक बहन की वजह से है। और हमारे मन में, हमारे दिल में एक इज्जत, एक जज्बात हमेशा होनी चाहिए कि मातृ शक्ति सबसे मजबूत शक्ति होती है। हम कमजोर हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण रहा है कि हमने कभी किसी का सम्मान नहीं किया। जब आप सम्मान करते हैं तो आपको एक अधिकार मिलता है। और इसी बीच चर्चा करेंगे इस मुकाबले की। 5 ओवर का खेल समाप्त हो चला है 2 विकेट के नुकसान पर 34। वाओ, इस बार अच्छी गेंद, हल्के से गेंद को अपने बैकफुट पर गए, कई सारे गेंद को मिडऑन के क्षेत्र में धकेला, वहां पर मौजूद थे अनिल ने गेंद को फील्ड किया। और इस बार समर भूमि के चक्रव्यूह में हमसे पूछो हम कैसे हैं, हम भी उसी अमरन्यू जैसे हैं। इस समय चक्रव्यूह की रचना में घिरते हुए नजर आ रहे हैं डिजर्ट ईगल के बल्लेबाज। वाकई कमाल की क्रिकेट खेली है। पहले बल्लेबाजी करते बड़ा स्कोर दिया, और बड़े स्कोर का मतलब होता है आप पर एक मानसिक प्रभाव डालने की कोशिश, मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाला है यहाँ पर। इसी बीच इस ओवर में बड़े शॉट की कहानी करने की थी तैयारी, लेकिन गेंद कहीं और थी, बल्ला कहीं और था, और यहाँ पर मांग कर बैठे वाइड की। लेकिन अंपायर ने कहा जी बिल्कुल राइट बॉल। क्योंकि आप देखिए कि अंपायर के तजुर्बे की बात करें, 35 वर्षों का एक अच्छा खासा अनुभव, और वो अनुभव जब मैदान पर आप देखते तो वाकई देखिए छोटे कद के बेशक है श्यामल सेन गुप्ता, लेकिन उनका जो तजुर्बा है बहुत बड़ा है। ओहो, इसी बीच ऑफ स्टंप पर के हल्का से गेंद को कलाई सारे फ्लिक किया, गेंद के शॉर्ट फाइल के क्षेत्र में वहां पर गेंद को फील्ड किया, लेग बाई का इशारा आता हुआ अंपायर का। और फिर दूसरे अंपायर की बात करें तो शेर सिंह, जिनके पास तकरीबन 13 वर्षों का एक अच्छा खासा अनुभव होता है। जब अनुभव देखना हो तो मैदान पर आइए। बड़े शॉट की कोशिश, लीजिए फील्डर मौजूद, जाना पड़ेगा आपको भी, बिल्कुल जाइएगा क्योंकि तैयारियों के लिए ये तीसरा विकेट। वाकई कमाल की गेंदबाजी, उतनी बेहतर इस चक्रव्यूह की रचना की गई। मकड़ा जाल में फंसते हुए इस समय डिजर्ट ईगल यानी रेगिस्तानी बाज का काम होता हुआ तमाम 3 महत्वपूर्ण बल्लेबाज गंवा चुकी है। अभी इस समय बैलेंस ऐसे हो चला है, ड्रिंक ट्रॉली की मांग की जा रही है। चलते हैं गजेंद्र जी की तरफ। गजेंद्र क्या कहना चाहेंगे इस समय? माइक आपके हाथ में, बताइए, क्योंकि ड्रिंक ट्रॉली की लगातार मांग की जा रही है। और मैं बिल्कुल एक दोहा मुझे याद आया रहीम जी का, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। तो यहाँ पर जरूरत है पानी की। गजेंद्र जी प्लीज ड्रिंक ट्रॉली इस ओवर के बाद भेजाएं आप, क्योंकि बार बार वहां से रिक्वायरमेंट आ रही है पानी की। उसमें 35
एक बड़ा विकेट जाता हुआ। लेकिन अब देखिए जी, जो खामोशियां इस समय बता रही हैं लोग चुप क्यों बैठे हैं। चाय भी ठंडी पड़ जा रही है। जो चाय की गर्माहट थी, लोगों ने कहा मुझे चाय नहीं पीनी है, क्योंकि चाह इस समय इस मुकाबले में जुड़ी हुई है। और कहते हैं जहां चाह वहां राह। क्या चाहत की राह यहाँ पर निकाल पाएंगे या नहीं, क्योंकि हम आपके साथ जुड़ेंगे मात्र इसी ओवर के बाद। आपके साथ भी खेलेंगे इस समय, क्योंकि आप भी इस समय बनकर बैठे हैं क्रिकेट के विशेषज्ञ और क्रिकेट के पंडित। 35 विकेट के नुकसान पर बाएं हाथ के बल्लेबाज साहिल पवार अपना 46वां मुकाबला खेलने के लिए तैयार। लंबे कदकाठी के बल्लेबाज। और इसी बीच बैटलशिप करना चाहते थे कि उनके बैड लाइन पर थी, जब तक गेंद को फील्ड करते और दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। एक रन के साथ ही सही, लेकिन अब देखिए जो रन चाहिए हमें, यानी कि भूख हमें 5 रोटी की मिल रही, मुझे 2 रोटी, तो 2 रोटी से तो काम चलने वाला नहीं है। उसी तरीके से इस समय इस मुकाबले की कहानी है। 6.34 के औसत से रन बन रहे हैं और चाहिए तकरीबन हमें 11 रन, यानी कि 5 रोटी ऊंट के मुंह में जीरा। आपने एक मुहावरा सुना होगा, ऊंट के मुंह में जीरा। और अच्छी के रिश्ता हल्के से ऑन द स्क्वायर खेला। जब तक गेंद के करीब फील्डर पहुंचेंगे, दूसरे की कोशिश करने की हम उम्मीद जगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन साथी बल्लेबाज तैयार नहीं थे नरेश। और इकलौतन के साथ यहाँ पर समझौता करते हुए 6 ओवर का खेल समाप्त हो चला है। अब वो मौका हम आपको देते हैं अपना मोबाइल। तो ड्रिंक ट्रॉली इसमें मैदान में है, लेकिन मैं यहां से सभी से रिक्वेस्ट करता हूं जो क्रिकेट के विशेषज्ञ, जो क्रिकेट के जानकार हैं, अब उनको भी रहना होगा तैयार। कौन बनेगा विजेता, अब आपके सामने आता हुआ प्रश्न। अब दे सकते हैं फटाफट जवाब, क्योंकि इसके बाद तो हम 2 ओवर तक आपके साथ जुड़े रहेंगे, क्योंकि अगली आवाज जो आएगी सूर्या गोस्वामी की आएगी, हमारे सीनियर क्रिकेट कमेंटेटर। मुस्कुराते हुए सूर्या कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन कह रहे नहीं, अभी आपका टाइम है। तो 38 विकेट के नुकसान पर 36 गेंदे 65 रन। कितने रन चाहिए? 65। 36 गेंदे हैं, 11 रन चाहिए प्रति ओवर और 6.33 के औसत से रन बढ़ रहे हैं। और इस ओवर से 4 रन आए, एक महत्वपूर्ण विकेट। मनीष की गेंदबाजी की बात की जाए, 2 ओवर 9 रन, 2 महत्वपूर्ण विकेट निकाले हैं। और देखिए ड्रिंक ट्रॉली मैदान में आई। दिलीप कुछ मुस्कुराते हुए बाउंड्री लाइन के काफी करीब आए। और इस समय देखिए कि जो नागौरी राजकुमार मुन्ना इस समय दिखाई पड़ रहा है आपकी स्क्रीन पर, मुस्कुराते हुए डगआउट की ओर जा रहे हैं। और अब देखिए जिस अंदाज में रेगिस्तानी बाजों के पंख कतरने की तैयारी बिल्कुल पूरी करते हुए दिखाई पड़ रहे। 3 महत्वपूर्ण विकेट निकाल करके एक बार सोचने का अवसर दिया है यहाँ पर। जी हाँ जी बिल्कुल। 38 विकेट के नुकसान पर कौन बनेगा विजेता, ये सवाल हमने आपसे किया था। दे सकते हैं आप। ओहो, और इसी बीच गेंद नीचे रही, लेकिन भाग्यशाली रहे कि गेंद जिस हिसाब से टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा बाहर रखा और स्लिप बिल्कुल तैयार थी, लेकिन इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। सैन प्रीमियर लीग T12 का आगाज जिस विध्वंसक अंदाज में हुआ था, अभी आपको बहुत कुछ देखना है। आप जुड़े रहिए, इस मुकाबले का आनंद उठाएं। और जिस टीम को आप लगातार पसंद करते हैं, जिस खिलाड़ी के विषय में आप लगातार अपने कमेंट्स डालते रहें, वोटिंग करते रहें, बताते रहें इस टूर्नामेंट के विषय में आपकी अपनी क्या राय है, क्या जिज्ञासाएं जन्म ले रही है। क्योंकि कहते हैं ना, जो बैठा होता है ना, बैठा होता है पहलवान, उसे बहुत दांव आता है। तो मुझे पता है कि यहाँ पर सारे लोग क्रिकेट के बड़े प्रेमी हैं और क्रिकेट की अच्छी जानकारी रखते हैं। तो आपके पास एक अच्छा अवसर है, आप भी लगातार टाइप करें। लेकिन इसी बीच ओवर में ओ बैट लाइन पर गेंद बिल्कुल मिड विकेट के छेद पुल करने की तैयारी थी, लेकिन सफल नहीं हो पाई। गेंद के पैड लाइन पर टकराई और वापस आते हुए गेंदबाज कमाल की गेंदबाजी की है हितेश ने। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अपने जो हमारी तीसरी आंख है, यानी कि हमारे जो कैमरे लगे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे ऑडियंस को भी दिखाया है, लेकिन इसी बीच ब्लाइंड स्ट्रोक खेलने की चाहत दिखाई, लेकिन पूर्णतः गेंद पर आई नहीं। बाइक ऐसा रहता हुआ जो हमारे ऑडियंस यहाँ पर बैठे हैं, तो उनकी भी एक नजर आप उतारें, उन पर भी नजर दें। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि जब आप लगातार पूरे मुकाबले को कवरेज करें, तो जो हमारे मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं उनको भी आप दिखाते चलें, ताकि जो लोग दूर दराज 7 समंदर पार बैठे इस मुकाबले का आनंद उठा रहे हैं, उनको भी अच्छा लगे कि वास्तव में क्रिकेट का जो महाकुंभ है। अंदर आती गेंद बिल्कुल बैक टू बॉलर खेला, अपने क्या कमाल की गेंदबाजी करते हुए इस समय हितेश। और अभी तक बल्लेबाजों पर जो दबाव डाला है,
पूरे अराउंड जो ग्राउंड है, आप चारों तरफ देखें कि ऑडियंस बैठी हुई है, वो भी चाहती है अपना हाथ हिला के ऐसे करने के लिए जैसे मैं हिला के देख रहा हूं। मैं अपनी फोटो तो नहीं देख पा रहा हूं स्क्रीन पर, लेकिन आपको देख रहा हूं। लेकिन ऐसे बीच एक बड़े कटक शॉट की यहाँ पर जरूरत थी, लेकिन गेंद बॉडी लाइन बाहर इस बार गेंद बल्ले की रडार पर थी और अपने आप को बिल्कुल सेट किया, बैकफुट पर ले गए। और अमूमन जब आप इतनी जल्दी बड़े शॉट की तलाश करते हैं और एक बड़े शॉट की कोशिश करते हैं, और अब देखते हैं कि आपका क्षेत्र कौन सा खाली पड़ा हुआ है। अब देखिए कि कोशिश अच्छी थी फील्डर के द्वारा, लेकिन रोक नहीं पाए। इस चौके के साथ स्कोर 44, 3 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से ऑफ स्टंप पर डाली हुई बॉल थी, आगे आए और खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव, जब तक गेंद को फील्ड करते डीप मिड पर खड़े दिलीप, दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर एक रन बड़ी आसानी के साथ पूरा कर लिया। तो अब एक आवाज जो कहीं ना कहीं गुम हो गई, उस आवाज के विषय में बता सकते हैं आप लोग? वो आवाज किसकी गुम हुई है? फाउंडर की आवाज गायब हो गई है। जब तक सुखदेव थे उनके मन में इरादा नेक नहीं था, वो चाहते थे सुखदेव वापस आए। सुखदेव के वापस आने के बाद उन्होंने माइक ही रख दिया। डिजर्ट ईगल इस समय 45, 3 विकेट के नुकसान पर। और मैं आपको बताऊं, गोपाल जो कि टीम के कोच मैनेजर है, माफ कीजिए, किशन टापू इस टीम के कोच, और टीम के ऑनर सरवन लगातार इस मुकाबले को देखते हुए और अपना नाखून चबाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बार बार ये सोच रहे हैं कि आखिरकार उनके बल्लेबाजों ने आज क्रिकेट को खेला कैसे है। 7 ओवर का खेल पूरा हो चला है, 45, 3 विकेट के नुकसान पर। इसी बीच इस ओवर में ऑफ स्टंप पे पटकी हुई गेंद थी, बैकफुट पे गए, हल्का सा गेंद को स्लिप के तरफ सफल किया। वहां पर मौजूद थे स्ली पॉइंट पर अजय, उन्होंने गेंद को फील्ड करके वापस उछाला, और जिसके चलते समय हमारे पवेलियन फर्स्ट की तरफ हमारे देखिएगा कैमरामैन, थोड़ा उधर फोकस करिएगा, कैमरामैन उधर फोकस करिएगा। उस टीम कैमरामैन को बहुत ही, अभी भीड़ की बात की जाए तो दर्शकों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। सुखदेव जी बिल्कुल, साहिल पवार फंसते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। गजेंद्र जिस अंदाज में, आप देखिए कि अब यहां पर कैमरा ऑडियंस की तरफ मोड़ा गया है। फ्लाइटेड बॉल, खूबसूरत अंदाज, 6, ये 6 आए बल्लेबाज साहिल पवार के बल्ले। देखिएगा दर्शकों के इस जोश के कारण छक्के में तब्दील कर दिया। जी बिल्कुल, लेकिन कैमरामैन का मैसेज भी आया कि चाय तो आपने पिलाई नहीं, सारा दिन आपने स्टैंड पर रखा है, तो बिल्कुल पूरी ऑफिशियल मेंबर चाय की व्यवस्था कीजिएगा। बहुत बढ़िया। ओह, इस बार काफी बाहर, आउट ऑफ रेंज, अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड बॉल का 1 रन और जुड़ता हुआ टीम के खाते में स्कोर पहुंचा 53, 3 विकेट के नुकसान पर। तो कुछ लोगों के मैसेज आ चुके हैं, वो अभी भी कह रहे हैं कि हम यहां पर जाएंगे थार डिफेंडर के पक्ष में। कुछ लोगों ने कहा ये मुकाबला पलटने की जो बिल्कुल टी टाइम गपशप 4 बजे का समय रखा गया है। कुछ ही देर में कैमरामैन जितनी भी यहाँ पे दर्शक हैं उन सबको चाय पिला दी जाएगी। थैंक यू जी। बिल्कुल, चाय की आस है और चाय हमारे पास नहीं है, इसका क्या मतलब? लेकिन इसी बीच एक बार फिर से हवा में, ओहो कमाल का, नरेशों को नरेश वापस आते हुए लगा दिया। मैं अभी चर्चा ही कर रहा था, तो चाय पे चर्चा करने का समय आ चुका है। दिल लगी में दिल गया। उमा शंकर जी, तुम क्यों हंस रहे हो? तुम्हें क्या मिल गया? जी बिल्कुल, हमें आपके इस टूर्नामेंट का वो अमूल्य हीरा मिल गया। किशन कुमार सैन जी मिले, मैं उनसे लगातार इस टूर्नामेंट को लेकर चर्चा कर रहा था, जो कि आपने एक अच्छी पहल की कि हम आए, अपने पूरे परिवार के साथ आए, हमारी माताएं बहनें यहाँ पर सब मौजूद हैं। और मैं आपको बताऊं, सुमन सैन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप थोड़ा सा विलंब आई क्योंकि चाय पे चर्चा होगी, आप सभी माताएं बहनें आपस में करें। अच्छा लगता है जब अपना पूरा परिवार, एक कुटुंब इकट्ठा होता है इस बड़े मैदान पर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस जी आपका, आपकी पूरी टीम का। जिस अंदाज में आज लगातार मेहमान आ रहे हैं इस इवेंट में, और बहुत अच्छा लगता है जब आप अपनों के बीच में अपने बच्चों को, अपने भाई को, अपने बेटों को खेलते हुए देखते हैं, तो उम्मीदें आपके मन में भी होती, क्योंकि स्वप्न देखना आपका अधिकार है और स्वप्न की सच्चाई पर काम करना खिलाड़ियों का काम है।
सपना किसी का टूटेगा तो किसी का बनेगा। सपना किसका बनेगा? लेकिन इसी बीच चलेंगे मुकाबले की ओर। 54 4 विकेट के नुकसान पर। वाओ, बैटलाइन पर गेंद, जोरदार अपील यहां पर योजनाबद्ध तरीके से। लेकिन कहते हैं ना कि आप भगवान को तो धोखा देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन अंपायर को धोखा देने के लिए आपके पास वो योजना होनी चाहिए। और कहते हैं आप जब भगवान को धोखा देते लेकिन अंपायर को धोखा देने के लिए आपके पास वो जरिया नहीं होता, और आखिरकार को आपको उनके निर्णय का स्वागत करना पड़ता है। इसमें देखिए 8 ओवर का खेल समाप्त हो चला 54 4 विकेट के नुकसान पर, और रन चाहिए 24 गेंदों में 49 रन। मुकाबला थोड़ा सा एक बार फिर से 75 और 25 के हिसाब से चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और कुछ लोगों ने यहाँ पर मैसेज डाले हैं, हम भी जानने का करेंगे प्रयास। कुछ हमारे देखिए सन सिटी स्ट्राइकर्स के ऑनर गोपाल जी मौजूद हैं और काफी उम्रदराज हैं। हम इनसे भी इस टूर्नामेंट को लेकर, इस मुकाबले को लेकर चर्चा करेंगे कि जिस हिसाब से मुकाबला खेला जा रहा है। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका मेरे को बोलने का मौका मिला। बाकी जो हौसला किया है वो गजेंद्र जी ने किया है, ये सब ठीक है ना। आगे से और ज्यादा होगा, इससे भी ज्यादा। जी बिल्कुल, इन्होंने कहा कि बहुत शानदार इवेंट हुआ है, लेकिन हम इस टूर्नामेंट को लेकर, इस मुकाबले की चर्चा करेंगे। क्या नाम आपका? आप किस टीम की ओर जाएंगे? थर्ड डिफेंडर। आपका क्या ओपिनियन होगा, किस टीम की तरफ जाएंगे आप? थर्ड डिफेंडर। आप किधर जाएंगे? क्या बात है, मैं गलती से आ गया क्या? हारी है हमारा तो। बिल्कुल, इस समय थार जो फोर व्हीलर गाड़ी है ये छा गई है। थार डिफेंडर के पक्ष में लोगों ने अपने वोटिंग किए हैं, लेकिन क्रिकेट का खेल है, क्रिकेट के खेल में बहुत कुछ घटता चला जाता है। जानने का पूरा प्रयास करेंगे। इस समय देखें 55 रन बने हैं 4 विकेट के नुकसान पर। एक बिटिया से पूछेंगे कि आप में इसमें कौन सी टीम की ओर जाएंगे, आप किस टीम को जीतते हुए देखना चाहती हैं? आप जो बैटिंग कर रही है या फील्डिंग कर रही है? जो बैटिंग कर रही है। बहुत अच्छी बात है, बिटिया ने कहा बैटिंग करने वाली टीम के पक्ष में जाएंगे। आप किस टीम की ओर जाएंगे, जीतते बैटिंग करने वाली या जो फील्डिंग कर रही है? सर हम तो अभी आए हैं, अभी तो पूरा देखा भी नहीं ढंग से। फिर भी एक ओपिनियन दीजिए, क्योंकि अभी आपने समय तो निकाला ही है। हाँ वो तो है, बैटिंग करने वाले हैं। जी बिल्कुल, बैटिंग करने वाले। आप किसके पक्ष में जाएंगे? दोनों के पक्ष में जो जीतेगा वो हमारे साइड है। सारा बना बनाया खेल उन्होंने खो दिया, यानी कि ये कहेंगे जो जीतेगी हम उसके पक्ष में जाएंगे। लेकिन इसी बीच एक देखा जाए तो एक अपील मैदान के बीचों बीच ठहरी हुई, लेकिन जानने का प्रयास करेंगे इसी बीच इस दोनों टीमों के बीच में हो रहे इस मुकाबले के विषय में। क्या नाम आपका? किस? ओहो, आपके भाई साहब खेल रहे हैं। यस, मेरे भाई खेल रहे हैं। तो भाई के पक्ष में जाएंगे या दूसरी टीम के पक्ष में? ऑफ कोर्स भाई के पक्ष में ही जाएंगे, भाई खेल रहा है। जी मैडम नमस्ते। तो आपके पति खेल रहे हैं, रोनी आपके पति हैं, तो आप अपने पति के पक्ष में जाएंगे। आपका क्या इरादा, आप बताएं जरूर। देखिए ये ओपिनियन मिलना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपको लोग देख रहे हैं और बहुत अच्छी पहल की है यहाँ पर समाज में। आप बॉलिंग के पक्ष में जाएंगे? बॉलिंग पक्ष। आप किसके पक्ष में जाएंगी? जो फील्डिंग कर रही है, जो बैट से खेल रही है? बॉलिंग के टीम। बॉलिंग के पक्ष में जाएंगे आप। आपका बेटा, अरे क्या बात है। मैंने कहा था ना कि यहाँ पर किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का पति है, और ये बहुत अच्छी बात गजेंद्र ने की कि सबको लेके आए इस मैदान पर। आप किसके पक्ष में जाएंगे? मैं भी बॉलिंग के पक्ष में जाना चाहूंगी, क्योंकि बॉलिंग में मेरा भाई खेल रहा है, इसलिए। बहुत बड़ी बात है। आप किसके पक्ष में जाएंगे? बॉलिंग के पक्ष में। आपका बेटा तो नहीं खेल रहा है? नहीं, मैं तो, मेरे पड़ोसी के बच्चे हैं तो फिर वो मेरे बच्चे हैं। देखिए ये प्यार होता है क्रिकेट में कि बेशक हम आमने सामने होकर ना बोले, लेकिन जब क्रिकेट में पहुंचते हैं तो अपने पड़ोसियों के पक्ष में जाते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पड़ोसी के बच्चे खेल रहे हैं, हम उनके पक्ष में आएंगे। बहुत अच्छी बात है। आईफोन में जाएंगे हम बैटिंग के लिए। एक छोटा सा, तो सब एक किसी का आईफोन गुम हो गया है तो मेरे से संपर्क करिएगा। सुमन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगातार आप इस इवेंट में आ रही हैं और यहाँ पर आप भी अपनी राय जरूर दीजिए, बिंदास होकर दीजिए। किसके पक्ष में जाएंगे आप? देखो, हम तो सभी के पक्ष में हैं। ये हमारे समाज के बच्चे हैं और सभी समाज के बच्चे हमारे छोटे भाई हैं, तो इसलिए हम सबके पक्ष में हैं और सबसे उम्मीद करते हैं कि देखो जीत हार तो होती रहती है, पर एक ही जीत होगी, पर हम सबके पक्ष में रहेंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर आपने राजनीति कर दी, क्योंकि राजनीति इसलिए कर दी कि दोनों टीम को आपने बैलेंस कर दिया।
क्योंकि क्रिकेट के खेल में कोई किसी का सगा नहीं होता, क्योंकि विकेटों के ठीक पीछे विकेट कीपर काफी। स्कोर की बात करें इस समय 57, 5 विकेट के नुकसान पर 9 ओवर की समाप्ति पर 18 गेंदों में 46 रन की आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए। आप किसके पक्ष में जाएंगे, बैटिंग के पक्ष में या जो गेंदबाजी कर रही है? सबके पक्ष में। मतलब 3 ओपिनियन ऐसे आए हैं कि दोनों टीम को बैलेंस बना लिया है। जी बिल्कुल, हम जुड़ते रहेंगे आपके साथ। ये खट्टी मीठी यादें आप भी अपने पास इकट्ठा करके रखें, क्योंकि इसकी चर्चा होगी। अभी आपके पास आएगी चाय, तो चाय पे करेंगे चर्चा। लेकिन इसी समय कुछ ने अपना ओपिनियन दिया, अपने मन की बात रखी, बहुत अच्छी बात रही। 57, 5 विकेट के नुकसान पर इस समय तो थर्ड डिफेंडर के पक्ष में काफी मत मिले हैं, लेकिन इसी बीच मत को भेदने की पूरी कोशिश। लेकिन क्या कमाल की फील्डिंग दिखाई है, जहां पर उम्मीद थी कि 4 मिलेंगे लेकिन मात्र 1 मिले हैं। और इसी एक रन के साथ ही सही स्कोर पहुंचा 58 के योग पर 5 विकेट के नुकसान पर 9.1 ओवर की गेंदबाजी में 17 गेंदे 45 रन। अब दुआ कीजिए आप लोग कि आप अपनी टीम को विजेता बनाए। शाहिल 7 के योग पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। विक्रम पूरा अपने बॉलिंग रनअप पर जो कि पवेलियन नंबर 2 से गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। और बिल्कुल ठीक सामने बाएं हाथ के बल्लेबाज साहिल पवार तैयार है। ओहो, बिल्कुल बॉलर के सिर के ऊपर से खेला खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव, लेकिन गेंद को फील्ड कर लिया गया। दिलीप थे और तकरीबन 1.5 फीट का फासला था बाउंड्री से, अन्यथा ये 4 रन हो सकते थे, लेकिन हुए नहीं तो नहीं हुए। और कमाल की फील्डिंग करते हुए समय 58, 5 विकेट के नुकसान पर 60 रन के स्कोर पर 5 विकेट के नुकसान पर 9.2 ओवर की गेंदबाजी में तो बेहद रोचक मुकाबला चलता हुआ। और मैंने एक मुहिम छेड़ी है कि बेटियां बेटों से कम नहीं, उन्हें भी मैदान में मौका दिया जाए। तो कई लोगों ने अपने समर्थन दिए हैं, इसका जिक्र हम जरूर करेंगे इस टूर्नामेंट के समापन के दिन अपने सभी समाज बंधुओं से कि हम भी अपनी बेटियों को सुमन, और जो कि हमारी कल एक बिटिया आई थी सुमन सेन नागौर से थी, और महावीर जी जो कि इस टूर्नामेंट के एक अच्छे प्लेयर हैं, उनके भाई साहब के साले साहब की बिटिया थी जो नेशनल खेल चुकी है फुटबॉल में। और आपने दिव्या सेन काकरान का नाम सुना, जो कि भारत को हमेशा रिप्रेजेंट करती हैं कुश्ती में, रेसलिंग में। और कई ऐसी शख्सियत रही, ऐसी बिटिया रही जो देश के लिए हमेशा बेहतर किया है, लेकिन अभी तक उन्हें इस बीच गेंद नीचे रही, बल्ला ऊपर रहा। गेंद गई विकेट कीपर की तरफ, विकेट कीपर ने गेंद को बड़ी सफाई के साथ फील्ड किया। तो एक अच्छी मुहिम छेड़ी गई, एक अच्छी पहल की गई कि बेटियों को भी मौका दिया जाए। शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए, आज कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई सीए अन्य क्षेत्रों में है, लेकिन थोड़ा सा जो स्पोर्ट्स का क्षेत्र रहा, यहाँ पर एक पहल करने की जरूरत है। मैं आपको बताऊं कि जालोर और साचोर में इसकी पहल की एक गूंजेगी, जिसमें पीवी सेन हमारे साथ जुड़े हुए। लेकिन इसी बीच एक बार फिर से गेंद हवा में थी, क्या गेंद को 4 दे पाएंगे या नहीं? जी बिल्कुल 4 रन मिलेंगे। तो 60, 64, 5 विकेट के नुकसान पर 9.5 ओवर की गेंदबाजी में बेहद रोचक मुकाबला चलता हुआ इस समय। और 13 गेंदे 39 रन, 13 गेंदों में 39 रन की आवश्यकता है। देखिए ये प्रेम होता है। देखिए साहिल पवार विकेट कीपर के साथ चर्चा करते हुए, लेकिन अगर यहाँ पर थोड़ी सी भी गलती करेंगे साहिल पवार तो विकेट कीपर उन्हें बख्शेंगे नहीं, उन्हें चाहिए विकेट। लेकिन इसी पीछे विक्रम 6 नंबर की जर्सी में तैयार, लंबे कद से डक भरने को तैयार। और इसी बीच बिल्कुल आगे निकले जरूर थे, काफी देर तक हवा में गेंद रही, गेंद गई डीप मिड ऑन के क्षेत्र में। लॉन्ग ऑन पर खड़े थे यहाँ पर दिलीप, वो पहुंचे जरूर जब तक गेंद को फील्ड करते। दोनों बल्लेबाज बड़े आराम के साथ, इत्मीनान के साथ, सिंगल के साथ उन्होंने 1 रन जोड़ा। स्कोर धीरे धीरे सही 65, 5 विकेट के नुकसान पर 10 ओवर का खेल समाप्त हो चला। 2 ओवर का खेल शेष 65, 65 लॉस ऑफ 5 विकेट एंड 10 ओवर कंप्लीट। 12 गेंदों में 38 रन की आवश्यकता है। 12 गेंदे 38 रन। किसी से पूछ सकते हो कि कितनी गेंदें हैं तो बता सकते हैं 12। 7 नंबर की जर्सी पहने अजय फलौदी के वो खूबसूरत युवा बल्लेबाज, हमेशा उन्होंने अपनी प्रतिभा से लोगों का दिल जीता है। काफी शानदार परिवार, एक संस्कारी परिवार से बिलोंग करते हैं अजय। मैं इनके परिवार से मिलकर आया, अभी 23 तारीख को हिंदू कप की कमेंट्री करने गया था फलौदी में, बड़ा अच्छा लगा। और इसी बीच इस ओवर में ऑफ स्टंप के काफी बाहर और अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड बॉल का।
तो इस बैट के सहारे ही सही स्कोर पहुंचा 66 की योग पर। तो अभी भी मौका बनाने की पूरी कोशिश करते हुए, और इसी बीच एक फौज हमारे बिल्कुल सामने पहुंच चुकी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है मुकेश। और मुकेश जी, बहुत अच्छा लगा आप अपने पूरे परिवार के साथ आए, और एक बड़ी एक अपील की जा रही कि आप आइए इस मुकाबले में अपने पूरे परिवार के साथ। जी गजेंद्र। जितने भी बच्चे डांस करना चाहते हैं इस इनिंग्स के बाद में 5 मिनट का समय, बच्चे लोग आ जाइएगा। खेल खिलाड़ी पे अपन डांस करेंगे, बाइक के पास में आ जाइएगा। और हमारे साथ में है हरियाणा से आए मेरे मित्र जयंत भाई। हरियाणा से स्पेशली एसपीएल के लिए चला के आए हैं। वो एसपीएल टूर्नामेंट के लिए 2 शब्द कहना चाहते हैं। बिल्कुल कहिएगा। इस टूर्नामेंट में रन लग गया है, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, काजू वाला छक्का। बिल्कुल यूपी वाला ठुमका लगाऊं कि हीरो जैसे नाच के दिखाऊं, तो बिल्कुल नाचिएगा, ये मौका देंगे आपको गजेंद्र। रहिए त्योहार स्टेप पे बिल्कुल याद रखें आप, क्योंकि 6 के साथ एक बार फिर से। हेलो, सबसे पहले मैं पूरी एसपीएल टीम का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो इस समाज को एकजुट करने के लिए इतने टाइम से मेहनत कर रही है। और सबसे ज़्यादा थैंक्स भाई गजेंद्र सैन को, जिन्होंने ये बीड़ा उठाया है। और मैच को भाई ज़्यादा से ज़्यादा सैन समाज को एक कहना चाहूँगा, 8 तारीख को फाइनल है, तो ये स्टेडियम जितना भी है पूरा भरा होना चाहिए सैन समाज से। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ स्पेशल पूरे सैन समाज से, ऑल इंडिया से साथी आए और मैच का आनंद उठाए और सैन समाज की एकता का परिचय दे। बोलो जय सैन जी महाराज की, जय सैन जी महाराज की। लेकिन इसी बीच चलेंगे मुकाबले के लिए। ओ, इस बार बड़े शॉट की कोशिश, हवा में गेंद, क्या यहाँ पर दूसरे रन की कोशिश कर पाएंगे बल्लेबाज? जी बिल्कुल नहीं करेंगे। सिंगल के साथ यहाँ पर समझौता करते हुए मुकाबला बेहद रोचक होता हुआ। और इस समय आप देखें तो आपकी स्क्रीन पर ये दिखाई पड़ रहा होगा 73 बने हैं 5 विकेट के नुकसान पर। 10.4 ओवर की गेंदबाजी में 8 गेंदों पे 30 रन की आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए। और फील्ड को फैला दी गई है। गेंद नीचे रही, बल्ला ऊपर रहा, बाकी का काम विकेट कीपर ने बड़ी आसानी के साथ पूरा किया। खेल खिलाड़ी बच्चों वाला डांस कुछ ही देर में स्टार्ट हो जाएगा। जितने भी बच्चे लोग हैं वो मैन ऑफ द सीरीज की बाइक के पास में पहुंच जाए। तो इस समय 73 विकेट के नुकसान पर 10.5 ओवर की गेंदबाजी में ओ बड़ा विकेट जाता हुआ, इसी के साथ एक कहानी कहीं न कहीं अंत होने का एक संदेश देकर जाती हुई। जिस तरीके से बड़े बल्लेबाज की जरूरत थी, बड़े हिट की जरूरत थी, सफल नहीं हो पाए। विकेट संख्या 6 का पतन होता हुआ इस समय टॉप ऑर्डर की अगर श्रेणी की बात की जाए तो आज कुछ खास नहीं कर पाए और लगातार विकेट गंवाते चले जा रहे हैं। अंतिम ओवर का खेल शेष, लेकिन अब देखें तो मात्र 6 गेंदे हैं। और इस समय जो शोल्डर डाउन हुए, जो झुके हुए कंधे हैं, ड्रेसिंग रूम पे किसी तरीके जल्दी करिएगा, आपने बहुत ज्यादा समय ले लिया है, अंतिम मुकाबला अभी करना है। तो 73 6 विकेट के नुकसान पर 11 ओवर का खेल पूरा हो चला है। 6 गेंद का खेल शेष है, लेकिन यहाँ पर अभी भी उम्मीदें बरकरार है कि कुछ भी हो। बच्चे लोग, खेल खिलाड़ी सॉन्ग के ऊपर डांस के लिए तैयार हो जाइएगा। जी बिल्कुल, जिन्हें अपनी परफॉर्मेंस देनी है वो बिल्कुल स्टेज के पास पहुंचे। और जो अच्छा डांस करेगा एसपीएल कमेटी द्वारा मिलेगा एक बेहतरीन टी शर्ट। जी 73 6 विकेट के नुकसान पर 11 ओवर का खेल। बिल्कुल, अब बच्चे लोग भाग रहे हैं। जिसको भी टी शर्ट लेना है वो एक बेहतर डांस करके बताए। 5 गेंद का खेल शेष, दोनों टीमें तैयार हो जाएगा। 73 विक्ट्री लॉयन और सन सिटी स्ट्राइकर के दोनों कैप्टन तैयार रहे। साहिल पवार अपने, और इसमें 40 एज तक के भाग ले सकते हैं।
और बच्चे लोगों को टी शर्ट गिफ्ट के रूप में मिलेगा। और 40 वाले और ये विकेट संख्या 7 का 7 महत्वपूर्ण विकेट गंवा चुकी है। इस समय पूर्णतः 98 और 2 का अनुपात दिखाई पड़ रहा है। 98 लोगों ने अपने मत दे दिए हैं कि ये मुकाबला पूर्णतः जा चुका है था डिफेंडर के पक्ष में। और लोगों के जिस हिसाब से मत आए हैं लोगों से इस टूर्नामेंट के लिए, इस मुकाबले के विषय में मैंने जिक्र किया तो सभी ने कहा, लेकिन कुछ लोगों ने अपने मत अलग बदले। जितने छोटे बच्चे हैं डांस करेंगे उनको एसपीएल कमेटी द्वारा टी शर्ट दिया जाएगा। और 40 एज तक के जितने भी हैं उनको भी टी शर्ट दिया जाएगा। और जो 60 तक की एज के हैं वो बेहतरीन राजस्थानी डांस दिखाएंगे तो उनको ट्रैक सूट दिया जाएगा एसपीएल कमेटी द्वारा। और वैसे भी राजस्थान में मारवाड़ उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और जोधपुर के अब देखिएगा इस सर्दी के मौसम में ये बेहतरीन क्वालिटी का एसपीएल का ट्रैक सूट जितने भी 40 से 60 एज तक के हमारे पिता तुल्य है वो यदि बेहतरीन डांस करेंगे खेल खिलाड़ी पे उनको मिलेगा ट्रैक सूट। चाय तो पिलाओ, चाय भी तो पिलाओ। और इसमें मात्र 3 गेंद का खेल शेष है। और जो मात्र शक्ति है वो भी अपनी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। जी इस समय मात्र 2 गेंद का खेल शेष है। और अब देखिए मुकाबला पूर्णतः झुक चुका है। 2 गेंद में 29 रन तो बन नहीं सकते। तो यहाँ पर एक बार फिर से गेंदबाज तैयार। विक्रम बड़े शॉट की कोशिश यहाँ पर जरूर दिखाई है, लेकिन दिलीप ने जो एफर्ट दिखाया वाकई कमाल का। एक जुझारू खिलाड़ी के तौर पर उन्होंने जिस तरीके से गेंद को फील्ड किया, उन्हें पता है कि मुकाबले में हम वापस आ चुके, फिर भी वो ये चाहते हैं कि चौके ना जाए। रवि अंततः काफी विलंब से आए। घनश्याम और राहुल की जोड़ी इस समय। और अंतिम बॉल सेंसिटिव स्ट्राइकर और विक्की लॉयड दोनों टीमों के प्लेयर तैयार। एक अंडर 18 प्लेयर तैयार। और सभी से मेरा निवेदन रहेगा अंडर 18 प्लेयर जरूर खिलाए, वो 11 में खेलना जरूरी है। सेंसिटिव स्ट्राइकर के भी प्लेयर से निवेदन रहेगा, विक्टोरिया की टीम से भी निवेदन रहेगा कि एक अंडर 18 प्लेयर जरूर खेले और लिस्ट जल्दी से जल्दी अपलोड करा दे। हाँ, खेल खिलाड़ी डांस बच्चे लोग आर यू रेडी? खेल खिलाड़ी, खेल खिलाड़ी, खेल खिलाड़ी, खिलाड़ी खेल खिलाड़ी, खेल खिलाड़ी, खिलाड़ी खेल खिलाड़ी, खिलाड़ी, खिलाड़ी खेल खिलाड़ी। ये एसपीएल का खेल है मैदान में ही। खेल खिलाड़ी, खिलाड़ी खेल खिलाड़ी, मिलकर लिख दे अपनी पहचान नई। खेल खिलाड़ी, खिलाड़ी खेल खिलाड़ी। जितने भी दर्शक आप सभी आ जाइएगा।